नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो ब्लॉग से बात करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे परिवार सहित। तो आज से जैसा कि नवरात्रि शुरू हो गई है तो 9 दिन तो भाई भजन कीर्तन इसमें ही बीतेंगे। दोस्तों, मेरा भी यही रहा, सुबह से जो काम करा, अंदर की साफ़ सफाई पूजा पाठ करके निपटी हूँ। तो अब मैं ज़रा प्रसाद की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज मंदिर में कीर्तन रख रखा 3 बजे से। तो अभी टाइम भी हो गया है, 11 बजने वाले हैं। तो मैं भी फटाफट अपना तैयारी कर लेती हूँ। अभी चाय नहीं पी है, सुबह एक बार पी थी, दोबारा नंबर नहीं आया है। तो अब बनाती हूँ चाय और उधर प्रसाद भूनती हूँ। तो भाई अब कर लेती हूँ पहले प्रसाद की तैयारी। तो इनको सबको फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों, कल लाई थी मैं सामान, कल राधा के साथ गई थी तो मार्केट, तो मैं ले आई सामान। तो जैसे मैया का सुहाग पिटारी हो गई, मैया के लिए चुनरिया हो गई, कपूर हो गई, नारियल हो गया, लौंग होंग, जो जो मतलब पूजा का सामान है वो ख़रीदा। उसके बाद थोड़ा ये लेके आई बादाम, मूंगफली, ताल, मखाने, नारियल। अब क्योंकि इसका भी प्रसाद बनता है, नारियल लाई हूँ। नारियल को तो पतले पतले टुकड़े करके काट दूंगी, किशमिश भी ऐसे मिक्स कर दूंगी, बाकी को फ्राई कर लेती हूँ। अब मंदिर में कीर्तन रखा तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद देने के लिए सही रहता है। बाकी केले मंगाए नहीं, अभी अंकित से मंगा लूँगी। अभी कितना सामान छूट गया है दोस्तों, मुझे याद रहती नहीं है। जो जो याद थी मैं ले आई, बाकी जो छोटा मैंने अंकित से कहा तू ले आ। अंकित सुबह से मंदिर साफ करने में लगा था, मतलब सजाने में। मैं तो अपना बाहर का काम में ही लगी थी, टाइम ही नहीं है। व्रत का दिन है दोस्तों, तो भी मुझे टाइम नहीं मिलता, नहीं होता तो भी टाइम नहीं मिलता। अब आजकल क्या है, कीर्तन शुरू हो गए हैं, आज से शुरुआत है, 2 जगह कीर्तन है। अब घर का भी हो ही जाता है, बाहर भी है, तो दिन कहाँ बीतता है पता नहीं। ये वाली नवरात्रि तो ऐसे बीत जाती, कुछ पता नहीं लगता। जरा गर्मी के टाइम पे जो नवरात्रि आती है उसमें पता लगता है, दिन बड़े होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा लगता भी है। और इसका तो बिल्कुल पता नहीं। अभी चाय बनाई है, चाय नहीं पी है। देखा आपने, चाय की भी होश नहीं है, भूल गई कि मैंने चाय पीनी है। सामने रखी है तब याद आ रही, जब ठंडी हो गई है। ऐसी हो रही मेरी याददाश्त, काम इतना हो जाता है तो होश ही नहीं रहती है। अब ये है कि मैं सोती प्रसाद सा भून भान के रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने तैयार होना, भी साड़ी पहननी है। अब नवरात्रियाँ हैं तो इधर उधर जाना, तो मैंने कहा साड़ी पहन लेती हूँ। आगे पीछे तो मैं पहनती नहीं, बहुत आलस्य आता है दोस्तों। एक समय ऐसा था कि मैं साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, और अब ऐसा समय आ गया कि साड़ी पहनने को दिल ही नहीं करता। गर्मी हुई तो सूट मैक्सी डाल ली, बाकी सूट डाल लिया। अब आजकल ठंडा होने लग गया तो सूट पहनने लग गई मैं। आजकल मैक्सी किनारे रख दिए, क्या करें, शरीर भी ऐसा हो गया है। अब अंकित भी राधा के वहाँ गया था फूल वूल लेने, वहाँ से फूल लेके आ गया। मुझसे कह रहा तू तैयारी नहीं कर रही है, फिर लेट करती है। मैंने कहा मैंने प्रसाद बनाना है। तो भाई प्रसाद भून भान के रखाई, तो मेरे को याद आई भाई बाहर कपड़े हैं, सूख गए, उठा के रख देती हूँ। जो सूखे उनको रख जाती हूँ, जो गीले आप अपना आप सूखते हैं, क्योंकि फिर ऐसे ही रह जाएंगे। मेरा ये काम भी हो जाएगा, तय तो मैं आके ही करूँगी। और दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये बीच में ब्लॉग डालती है, 1-2 दिन डालती है फिर गायब हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एडिट करके डाल देती हूँ। जब मेरे को टाइम नहीं मिलता तो उस दिन वीडियो मेरी एडिट करने के बिना भी रह जाती है। अगर एडिट कर भी देती हूँ तो वॉइस ओवर नहीं दे पाती, क्योंकि शोरगुल इतना हो रहा है। आजकल रामलीला हो रही तो शाम के टाइम पे से ही माइक लग जाता, तो इतना शोरगुल होता है, तो उससे वॉइस ओवर भी रह जाता है। फिर कभी कोई आ गया तब रह जाती है। तो आजकल मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आपने देखा होगा बीच में कभी तो मेरी रेगुलर वीडियो आती है, कभी फिर मैं 2-2, 3-3 दिन गायब हो जाती हूँ। यही कारण है। अब आज 2 दिन से मेरा फिर यही हो रहा है। क्या करूँ, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है। सोचती हूँ मैं कि कल से मैं रेगुलर डालूंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। अभी देखा, मैं किचन से बाहर निकली थी, फिर दोबारा किचन में आ गई हूँ। अब याद आई तो कि थोड़ा मैंने अंकित के लिए साबूदाना भिगा के रखा था, तो मैंने कहा इसकी खीर बना के रख देती हूँ, खाएगा तो। वैसे व्रत में खाता तो है नहीं वो, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खाएगा, बना के रख देती हूँ। और अभी दोस्तों मंदिर के लिए हलवा नहीं बना रखा, क्योंकि अभी मंदिर के लिए हमने भोग के लिए हलवा भी बनाना है। तो मैंने कहा भाई भोग के लिए हलवा जब तैयार हो जाऊँगी तभी बनाऊँगी, अभी तो टाइम है ही है। तो मैं भी सोचती हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए, थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाए, थोड़ा मैं भी बैठ जाऊँ आराम से। पर ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि कभी मेरी लाइफ में सुकून आएगा। मेरी लाइफ में मार मार ही रहेगी ऐसी। भैया जब से मैंने होश संभाला तब से मेरी ज़िंदगी में यही है। अब तो आदत सी बन गई है, क्योंकि जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ, खाली रहती हूँ, उस दिन तो मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। और शरीर भी मेरा इतना थका थका होता है कि सोने को ही मन करता है। और काम करती रहती हूँ, मुझे पता नहीं लगता है, क्योंकि अब शरीर को आदत हो चुकी है ना, खाली बैठना उसे भी पसंद नहीं है। तो भाई राधा आर के मंदिर जाने के लिए कोई चेखानी भगवान जी बतासे वाले हैं। हाँ, और क्या? घर का सामान भी तो अब हम उसकी दूसरे कहाँ आएंगे फिर। तो भाई मैं और राधा पहुँच गए मंदिर में। तो हम दोनों मंदिर पहुँच गए, बाकी साथ वाले तो मंदिर चले गए शायद। आवाज़ तो कुछ आ नहीं रही अभी, लेकिन नहीं गई। भोले बाबा, ओए जा।
उंगली में ही लग गई, उंगली उसके अंदर घंटी के अंदर घुस गई। नमस्कार हो, नमस्कार। कब पहुँचे? नमस्कार हो, नमस्कार। नवरात्रि की बधाई हो आपको, पूरे परिवार सहित। बताओ, ये है टाइम के पक्के पहले पहुंच गए हैं। बैठ जाओ आप भी। ऐसे आता है भैया, एक बिंदी नहीं निकल पा रही है। तुम्हें कैसे सजाया जाता है, चुनरी भी उड़ाई जाती है, लहंगा भी पहनाया जाता है, और लाल दुपट्टा मलमल का मेरी माँ को ओढ़ाया जाता है। मेरे लाल चुनरिया मलमल का मेरी माँ को ओढ़ाया जाता है। मैया हमें मालूम नहीं तुम्हें कैसे सजाया जाता है, दीपक भी जलाया जाता है और धूप जलाई जाती है, तेरी आरती गाई जाती है, और लाल दुपट्टा मलमल का मेरी माँ को उड़ाया जाती है, और लाल दुपट्टा मलमल का मेरी माँ को उड़ाया जाता है। मैया मैया हमें मालूम नहीं तुम्हें कैसे सजाया जाता है, और फूल चढ़ाए जाते हैं, माला भी पहनाई जाती है, और लाल दुपट्टा मलमल का मेरी माँ को उड़ाया जाता है, और फल भी चढ़ाए जाते हैं, और भोग लगाया जाता है, हलवा भी खिलाया जाता है, और लाल दुपट्टा मलमल का मेरी माँ को खिलाया। नहीं पूरा डोंगा रखो, बाद में साथ बैठना, गंदा हो जाएगा, गड्ढे में नहीं रखना है ना, बोल के ऐसे रखो। अरे भोग लगा लेगी मैया, ऐसे भी हाथ से खिलाने की, वही खोल के रख देते हैं वहीं पर। खोल के रख दो, मतलब जो लाए हो ना खोल के रख दो यहाँ पर। मैया हमें मालूम नहीं तुम्हें कैसे सजाया जाता है, मैया हमें मालूम नहीं तुम्हें कैसे मनाया जाता है। देव माता देव मधु मैया चढ़ाई जाती है, भेंट भी चढ़ाई जाती है, मेवा भी चढ़ाए जाते हैं, और लाल दुपट्टा मलमल का मेरी माँ को उड़ाया जाता है। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। हमारी मैया लो ये आरती हमारी मैया।
नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहिए, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली नैया भंवर। ओ दुर्गे हम सब उतारें तेरी याद,